नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने संधि का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और उसमें स्वर संधि हमने पूरी कर ली है। तो आज हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि करने से पहले एक बार तो आप ये देख लो, मैंने ये जो व्यंजन है वो सारे लिख रखे हैं। 5 वर्ग होते हैं और इनमें एक में 5-5 वर्ण होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि पहले वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, पहला वर्ण, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इनके बारे में बात करूंगी। जैसे मैं ये कहूँ कि क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, तो आप देख लो ग होगा। तो ऐसे आपने समझ जाना है। इसके मैं सिर्फ आपको 7 ही नियम करवाऊंगी। ऑलमोस्ट मतलब हमें हमारा एक्सपीरियंस है, हमें हमें ऐसा लगता है कि आ जाएंगी उनमें से सारी ये संधि आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ही हम करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला नियम। नंबर 1 डाल के लिखो कि इसका पहला नियम क्या कहता है। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि प्लस से पहले जो प्लस लगता है जब हम करते हैं, वहाँ हमने देखा था ना स्वर संधि में, आपको याद होगा कि ए प्लस कोई स्वर आ जाए, ई प्लस कोई स्वर आ जाए, तो प्लस से पहले किसी भी वर्ग का, कोई भी वर्ग हो, क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या वो पै वर्ग हो, प्लस से पहले किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण, एक बार ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि तीसरे या चौथे वर्ण कौन से होते हैं सारे वर्गों के। लिखो ग, घ, ज, झ, ड़, ढ, द, ध, ब और भ। क्या लिखा है हमने कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, रे, लेव, य, रे, ले, व या कोई स्वर आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं, तीसरे में बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि क वर्ग का तीसरा क्या है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता चल जाएगा कि क वर्ग का तीसरा क्या है, ग है। समझे कि क वर्ग का अगर मैं कहूँ तीसरा, क वर्ग का तीसरा, तो आपको समझ जाना है कि मैं ग की बात कर रही हूँ। तो देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वाक प्लस ईस, कि अगर वाक प्लस ईस आता है, एग्जाम्पल है इसके, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईश क्या बनेगा, वागीस। क्योंकि क है और क हमने कहा था कि अगर आगे कोई स्वर आता है तो किस में बदलेगा, वो तीसरे, खुद के तीसरे में बदलेगा। तो वागीस, क किस में बदल गया, ग में, वागीश। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वागीश। अब आपने याद रखना है कि वागीश में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। वागीश में व्यंजन संधि है और जो क है वो बदल गया है इसमें ग में। वागीश में कौन सी संधि है, वागीश में संधि है व्यंजन। और कोई आपसे पूछ ले वागीश नाम देके कि इसका संधि विच्छेद करो, तो आपने याद रखना है क्या है इसका संधि विच्छेद, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखो, 5-4 करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। भगवत भजन, भगवत भजन। अब देखो हमने किया है कि प्लस से पहले जो वर्ग है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। कैसे,
तय किस में बदलेगा, देखो तय का तीसरा क्या है, तय थ द, तो तय बदलेगा द में, तो क्या बन गया, भगवद भजन, भगवद भजन। नेक्स्ट देखो षट आनन, षट आनन, षट आनन क्या बनेगा, ये षडानन, षडानन, ट ठ और ड, षडानन, ये न है जो पीछे है, ये षडानन, षडानन। नेक्स्ट देखो उत प्लस योग, उत प्लस योग, उत प्लस योग, उत प्लस योग क्या बनेगा, उद्योग, उद्योग। नेक्स्ट देखो अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, अजंत, च छ और जय, तो जो च है वो किस में बदल गया, जय में बदल गया। उत प्लस गम, उत प्लस गम, उत प्लस गम क्या बन गया, उद्गम, उद्गम। कहते हैं ना कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये वो वाला ही उद्गम है। तो इसकी अगर उद्गम की संधि विच्छेद आपसे पूछे तो क्या बनेगा, उत प्लस गम, ये तय के नीचे जो है वो हलंत है, मतलब कि ये आधा तय है। नेक्स्ट देखो दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय क्या बनेगा, दिग्विजय, क्या किस में बदल जाएगा, गय में, दिग्विजय। ये था इसका पहला नियम। अब मैं ये नहीं कहती कि जितने हमने करवाए हैं उन्हीं में से कुछ आ जाएगा, लेकिन नियम इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखनी है, हर संधि की प्रैक्टिस आपने करनी है। इसका नियम नंबर 2 देखो, जमा से पहले, जमा यानी प्लस, प्लस से पहले किसी भी वर्ण का, वर्ग का, सॉरी वर्ण का नहीं, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए, प्रथम वर्ण आ जाए, वर्ण आ जाए और जमा के बाद में, और जमा के बाद में मैं या न आ जाए, क्या आ जाए, बाद में मैं या न। कंफ्यूज नहीं होना, वैसे तो एक बार देखोगे तो आपको ये दोनों नियम सेम से लगेंगे, गलती करोगे, लेकिन अलग है, ये सेम नहीं है, इनको ध्यान से देखना है। मैं या न आ जाए तो वह अपने ही वर्ग के, तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। अब देखो ऊपर वाले में हमने किया था कि अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वो किस में बदलेगा, तीसरे में, लेकिन यहाँ हमने किया है कि पांचवें में बदलेगा। तो आपने क्या करना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दो चीज, कि मैं या न, मैं न मन, ऐसे याद रखो कि अगर आपका मन है तो आप उसको पांचवें में बदल दो, अगर आपका मन नहीं है तो आप उसको तीसरे में बदल दो। क्या याद रखना है कि अगर आपका मन है तो आप उसको पांचवें में बदलो, अगर आपका मन नहीं है तो आप उसको तीसरे में बदल दो। तो जमा से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए और जमा के बाद में मैं या न आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल देना। जैसे देखो वाक प्लस में, वाक प्लस
में। देखो कै अपने वर्ग का क्या है, पहला है, और आगे हमने क्या किया, मैं या न, तो आगे क्या है, मैं है, तो कै किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें में, तो वार्ड में। वार्ड में, ड वार्ड, ये ड है, अड़ नहीं है, वार्ड वार्ड में। एक और एग्जाम्पल इसका देखो आप, जगत प्लस नाथ, वार्ड में। दूसरा देखो, जगत प्लस नाथ, हमने क्या किया था कि किसी भी वर्ग का पहला, तो तय क्या है, अपने वर्ग का पहला है, और हमने किया था कि मन, अगर मन हो तो ये तो न है, मन में मैं या न, तो न है तो किस में बदलेगा, तय अपने ही वर्ग के पांचवें में, तो लिखो जगन्नाथ। तो देखो तय का पांचवा वर्ग, तय वर्ग का पांचवा कौन सा होता है वर्ण, त, थ, द, ध और न। अब आधा न क्यों आया है, ये गलती नहीं करनी आपने। देखो ये जो तय था वो क्या था, आधा था, तो वो फिर आगे जाके भी न बनेगा, तो उसको पूरा करने के लिए आगे कोई स्वर तो खड़ा ही नहीं है कि उसको पूरा कर देंगे आप। अगर पीछे कोई स्वर होता तो आप उसको पूरा कर देते, लेकिन ये यहाँ आधा है तो आगे भी आधा ही रहेगा और अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। तो दो नियम में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपका मन है तो आप उसको पांचवें में बदल दो, और अगर आपका मन नहीं है तो आप उसको तीसरे में बदल दो। अब इसका तीसरा नियम देखो आप, नियम नंबर 3 देखेंगे, जमा से पहले, जमा से पहले ए, आ, ई, छोटी ई, ए आ छोटी ई, या ऊ, छोटा ऊ आ जाए, ए आ ई या छोटा ऊ आ जाए, और जमा के बाद, और जमा के बाद, जमा के बाद छः आ जाए, छः आ जाए। लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ आप उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि फास्ट फास्ट में हो रहा है। छः आ जाए तो छः से पहले आधा, तो छः से पहले आधा च जोड़ा जाता है, आधा च जोड़ा जाए, ये अलग नियम है, उनमें मिक्स नहीं हो रहा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। क्या पढ़ लिखा है हमने कि जमा से पहले अगर ए, आ, ई, उ आ जाए और जमा के बाद छः आ जाए तो छः से पहले क्या है, आधा च जोड़ा जाता है। देखो इसके कुछ कुछ उदाहरण, स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, छंद क्या बनेगा, हमने क्या किया है कि छः से पहले क्या आ जाएगा, आधा च, तो स्व, आधा च छंद, स्वच्छंद। और देखो वी प्लस छेद, वी प्लस छेद, विच्छेद। आ प्लस छादन, अगर वह पूरा है, ये देखो स्वच्छंद लिखा है हमने, तो ये वह व्यंजन नहीं मान के चलना, यहाँ आपने
ए देखना इसमें कि ए है तभी ये कंप्लीट है, क्योंकि कोई भी व्यंजन तब पूरा होता है जब उसमें स्वर मिला होता है। आ प्लस छादन क्या बन गया? आच्छादन। अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद क्या बन गया? अनुच्छेद। तो 3 नियम हमने इसके कर लिए हैं, टोटल 7 नियम है। कोशिश करेंगे कि इसी एक क्लास में हम कंप्लीट हो जाए आपके, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे हम ऐसे संधि को, और एक में फिर विसर्ग संधि आपकी कंप्लीट हो जाए। तो इस 3 नियम आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आपका मन है तो आप 5वें वर्ण में बदलो, अगर मन नहीं है तो उसका तीसरे वर्ण में बदल दो। और अगर आता है ए आ ई ऊ आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए? छ, तो क्या लगता है? छ से पहले आधा च लगता है। ये 3 नियम हमने कर लिए हैं। 4 नंबर नियम देखो, जमा से पहले मैं आ जाए, जमा से पहले मैं आ जाए, और जमा के बाद किसी भी वर्ग का, जमा के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए, के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए, या ये रे, या ये रे ले व हो, या ये रे ले व हो, या इनके अलावा और क्या हो? या श है, या श है आ जाए, तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा होता है जानते हो? अनुस्वार ऊपर जो बिंदी लगती है ना, एक तो चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक होता है, एक अनुस्वार होता है जो ऊपर बिंदी लगती है, वो ब्रैकेट में लिख लो बिंदी, ऐसे नहीं समझोगे तो। जो बिंदी लगती है ना वो होता है अनुनासिक, होता है चंद्र बिंदु। अनुस्वार में बदल देते हैं, में बदल देते हैं। आई समझ? कि जमा से पहले मैं आ जाए और जमा के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए, और इनके अलावा क्या आ जाए? ये लेव हो या श हो, श है हो, तो जो मैं है वो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे देखो, सम प्लस योग, सम प्लस योग, तो ये कर रहा है क्या? ये जो लिखी हमने वो कंडीशन पूरी की। हमने कहा पहले मैं आ जाए तो पहले मैं है, उसके बाद हमने किया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो या ये रे लेवा हो, तो ये बैठा है इसके बाद में। योग तो किस में बने? तो क्या लगेगी इसके ऊपर? बिंदी लगेगी, अनुस्वार लगेगा, तो क्या बन गया इसका? संयोग। संयोग। ऐसे ही देखो, सम प्लस जीव, सम प्लस जीव क्या बनेगा? संजीव। तो कोई संजीव नाम का बच्चा सुन रहा है तो आपके नाम में कौन सी संधि है याद रखो ऐसे, और कैसे उसका विच्छेद होगा। अलम प्लस कार, अलंकार हिंदी का एक टॉपिक है अलंकार। अलम प्लस कार, अलंकार। एक है सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान क्या बनेगा? संविधान।
संविधान। नियम नंबर 5 देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, लेकिन आपने बस एक बार समझा दिया आपको, अब आप खुद प्रैक्टिस करना। 5 नंबर है, अगर मैं के बाद, कि अगर प्लस से पहले भी मैं हो और उसके, अगर मैं के बाद, अगर मैं के बाद, अगर मैं के बाद मैं ही आ जाए, मैं ही आ जाए, मैं के बाद मैं ही आ जाए, तो उसे मैं ही रहने दो। देखो बड़ा सिंपल सा नियम है कि इसके साथ हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। अगर मैं है जमा से पहले और मैं ही है जमा के बाद, तो हमने कुछ भी उसमें अपनी कारीगरी नहीं करनी है, हमने उसको मैं को मैं ही रहने देना है। जैसे देखो, सम प्लस मति, सम प्लस मति क्या है? सम्मति। अब आगे वाला मैं आधा है, तो एक आधा मैं, एक पूरा मैं, सम्मति। हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी, हमने कुछ भी नहीं अपना इसमें दिखाना डालना। मैं है, आगे भी मैं, पीछे भी मैं, तो उसको मैं ही रहने दो। सम प्लस मेलन, सम प्लस मेलन क्या बन गया? सम्मेलन। सम प्लस मान, नेक्स्ट देखो, सम प्लस मान, सम्मान। ये सम्मान कौन सा? इज्जत वाला, किसी को इज्जत देते हैं वो वाला सम्मान है। सम प्लस मान सम्मान। ये न थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, इसको दोबारा लिखते हैं, ये न है। नेक्स्ट देखो, सम प्लस मोहन, सम प्लस मोहन, सम्मोहन, सम्मोहन। तो ये तो आसान सा नियम था कि आगे मैं है पीछे मैं है, तो उसको मैं ही रहने दो। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर नियम, रूल नंबर 6। जमा से पहले ए और, जमा से पहले ए और आ के अलावा, ध्यान से पढ़ना है कि ए और आ के अलावा, इन दोनों को छोड़ के, ए और आ के अलावा कोई स्वर आ जाए, अलावा कोई स्वर आ जाए और बाद में, बाद में स हो, बाद में स हो, स हो तो स को श में बदल देना है। सिंपल भाषा में बताऊं तो स, हम पहले जो पढ़ते थे स स्लेट वाला स, षटकोण वाला स, तो जो स्लेट वाला स उसको किस में बदल देना? आपने षटकोण वाले स में बदल देना। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो इसके, सु प्लस समा, सु प्लस समा, तो हमने क्या किया है कि उसको सुषमा। अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, अभिषेक, अभिषेक। वी प्लस सम, वी प्लस सम, वी प्लस सम क्या बनेगा? विषम। वी प्लस साद, वी प्लस साद, विषाद। अब जो 7वां नियम है ना, उसके 6 नियम है खुद के ही, मतलब 7 पॉइंट के सब पॉइंट भी आगे उसके।
तो देखो इसको क्या बोलेंगे, तय का नियम। नियम नंबर 7 को बोलेंगे तय का नियम। तय का नियम। इसके 7 पार्ट किए हमने, मतलब आगे समझाने की कोशिश की आपको। तय का नियम क्या कहता है? तय का नियम, इसके 6 भाग हैं। नंबर 1 लिखो, सीधा 1 लिख लो, अगर समझ जाओगे नहीं तो 7.1 लिख लो, अगर वैसे आपको समझ आता है तो, क्योंकि ये इसके सब पॉइंट ही है। तो 7.1 लिख लो, हाँ ऐसे अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि कोई बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो आप ऐसे ही लिखते होते हैं। जमा से पहले तय और जमा से पहले तय और बाद में जमा से पहले तय और बाद में चय या छह आ जाए, चय या छह आ जाए तो तय को चय में बदल देते हैं। तो तय को चय में बदल देते हैं। आधा तय है और आधे तय को आधे चय में ही बदलना है। तय को आधे चय में बदल देते हैं। तय को आधे चय में, ये हलंत आप समझ रहे हो इसका मतलब, तो कि ये आधा है, जिसके नीचे हलंत लगता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो आधा है, पूरा नहीं है। चय में बदल देंगे। जैसे लिखो उत प्लस चारण, उत प्लस चारण क्या बनेगा? उच्चारण। आधा चय फिर पूरा चय, क्योंकि ये आधे तय को हमने किस में बदला था? आधे चय में। एक और देखो, सत्य प्लस चरित्र, सत्य प्लस चरित्र क्या बनेगा? सच्चरित्र। दूसरा जो 7.2 देखो, 7.2 है तय के बाद, तय के बाद जय या से आ जाए तो, जय या से आ जाए तो तय को जय में ही बदल दिया जाता है। तय को आधे जय में ही, जय के नीचे हलंत है तो इसका मतलब है कि आधे जय में बदल दिया जाता है, दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, बड़ा ये नाम है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल क्या बनेगा? उज्जवल। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो पूछ लेते हैं ना शब्द शुद्धि वाले, उज्जवल दोनों जय आद्य आते हैं उज्जवल में, दोनों जय आद्य आते हैं उज्जवल में। उत प्लस ज्वल की संधि है ये, अगर उज्जवल का संधि विच्छेद पूछे तो क्या है? उत प्लस ज्वल। और उज्जवल ये नाम देख लो सही कैसे लिखा जाता है, दोनों जय उज्जवल के आद्य होते हैं। नेक्स्ट दिखो, सत प्लस जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन सज्जन। नेक्स्ट देखो 7.3, ये आपको समझाने के लिए, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करके देखनी है इनकी। तय के बाद तय के बाद ट या ड आ जाए, क्या आ जाए? ट या ड, डमरू वाला ड आ जाए। अगर ट आया है आ जाए तो, अगर ट आया है तो ट आया है
टे में टे आया है तो टे में, और डे आया है तो डे में बदल देंगे। इनके साथ कोई फर्क नहीं करेंगे कि अगर टे आया है आगे तो तय रहेगा, क्योंकि तय वाला नियम कर रहे हैं। और उनके पीछे अगर टे आया है तो उसको हम टे रहने देंगे, और अगर डे आया है तो उसको हम डे रहने देंगे, या डे, वो डे में ही रहेगा, डे बदल देंगे, डे में बदल देंगे। जैसे देखो, तत् प्लस टिका, जैसे तत् प्लस टिक्का, टिक्का क्या बनेगा? तट्टिक्का, क्योंकि हमने तो टे में बदलना था, आगे टे है तो टे में, और डे है तो डे में। आगे देखो, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, बनाओ खुद आप, क्या बनेगा इसका? उड्डयन। मृत प्लस टिक्का, मृत प्लस टिक्का, मृटिक्का। नेक्स्ट देखो 7.4, तय के आगे, तय के आगे ले आ जाए तो, तय के आगे ले आ जाए तो, आ जाए तो तय ले में ही बदल जाएगा, तो तय ले में ही बदल जाएगा। कि अगर तय के आगे, कि प्लस से पहले अगर तय है और उसके आगे क्या आ जाए? ले, तो जो तय है वो ले में ही बदल जाएगा। जैसे उत प्लस लास, उत प्लस लास क्या बनेगा? उल्लास, हर्षोल्लास, उल्लास। एक और देखो, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन तो क्या बनेगा? तल्लीन। 7.5 देखो, अगला नियम 7.5, अगर तय के बाद, अगर तय के बाद शय आ जाए तो, शय आ जाए तो तय, जो तय है, चाहे तो जो तय है वो आधे चय में बदल जाएगा, आधे चय में बदल जाएगा। आधे चय का मतलब हलंत, चय के नीचे हलंत, आधे चय में बदल जाएगा, तथा शय को, तथा बदल जाएगा, तथा शय को छय में बदल देंगे, शय को छय में बदल देंगे, छय में बदल देंगे। देखो कि अगर ये दोनों जो दो आ रहे हैं वो दोनों चेंज हो रहे हैं, यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तय के बाद अगर शय आएगा तो जो तय है वो तो चय में बदल जाएगा, और जो शय है वो किस में बदल जाएगा? छय में बदल जाएगी। ये दोनों चेंज हो रहे हैं। अब तक का ये पहला नियम ऐसा आया है, ऊपर वाले चारों में तो एक एक ही चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों बदल रही है। देखो, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र, तय किस में बदल गया? चय में, और शय किस में बदल गया? छय में। सत्य प्लस शासन, सत्य प्लस शासन, सच्चा, सत्शासन, बदल गया ना दोनों, तय भी बदल गया और
श भी बदल गया। नेक्स्ट और लास्ट देखो इसका नियम, व्यंजन संधि का ये लास्ट नियम है, इसके साथ ही हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि संधि का जो नंबर है वो आपका ना कटे, क्योंकि आपको पता है कि जो ये कंपटीशन एग्जाम है इसमें एक नंबर बहुत मायने रखता है, एक नंबर से ही रह जाते हैं और एक नंबर से ही जॉब मिल जाती है। तय के बाद है आए तो तय द में तथा तो तय द में तथा है ध में बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा। जैसे पत प्लस हति, पत प्लस हति, पद्धति। इसको दो तरह से लिखते हैं, द के पैर में लगा दिया, या पूरा ऐसे हलंत द के नीचे धति। एक बात याद रखनी है कि जो जैसे ऊपर नीचे लिखते हैं, ये द और ध हमने लिखा है, तो इसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा वर्ण कौन सा है, तो जो हमेशा नीचे होता है ना वो वर्ण ही पूरा होगा। इसमें ध पूरा है, पद्धति में ध पूरा है, द क्या है, आधा है। कहीं आपको ये लगे कि ये नीचे आधा लगा रखा है तो ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ध इसमें पूरा है और द क्या है, इसमें आधा है। उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, उत प्लस हरण उद्धरण। सेम ऐसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उद्धरण। एक और देखो इसका एग्जांपल है, उत प्लस हार, उत प्लस हार क्या बनेगा, उद्धार, उद्धार। तो इसी के साथ ही हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। तो हमने दो संधि कंप्लीट कर ली है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी अच्छे से, और आप और मेहनत करोगे बिल्कुल अच्छे से, इनका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हमारी रहेगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट कौन सी रहेगी, विसर्ग संधि रहेगी। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और नॉन नर्सिंग का हमारा बैच आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, जो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। थैंक यू सो मच।